आशियाना के 3 सेगमेंट है। जो आशियाना काम कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी, एक्स्ट्रा गोइंग माइल, दीज आर कोर वैल्यूज़ ऑफ आशियाना। आज के ज़माने में क्या है ना, पेरेंट्स जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के पास वक्त की कमी है, एंड जो उनके पेरेंट्स है या कि जो उन बेसिकली इन लॉज है, वो उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि गुड़गांव में वो जा सकें लोगों के पास या उन बच्चों को लेके जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत पेन है। तो बच्चा चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है या इससे बड़ा है, हर किसी के चश्मा चढ़ा हुआ है। सो इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं कि वो बड़े होंगे तब तक पता नहीं क्या ही नंबर हो जाएगा। ये अगर मैं देखूँ तो मेरे को शौक हुआ कि 5 साल के बच्चे की ये पेंटिंग है। 4.5 साल का मेरा बेटा है, उसको कुछ नहीं आता। सो जो फेज़ 5 है, फेज़ 5 में 18, 19, 20 एंड 21 दीज 4 टावर्स जो हैं वो हैं फेज़ 5 का पार्ट, जो कि अब लास्ट फेज़ है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं आशियाना अमारा की सेल्स गैलरी में। आप देख ही रहे हो, ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं जो फेजेस लास्ट जा चुके हैं। जैसे फ़ेज़ 4 जा चुका था, फ़ेज़ 3 में कई लोगों ने लिया था। सो फ़ेज़ 4 एंड फ़ेज़ 5 तक का जो ड्यूरेशन है वो अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं कहने का मतलब ये है कि फ़ेज़ 3 से लेकर फ़ेज़ 4 में सिर्फ 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का फ़र्क था, जिसमें लोगों ने जो प्राइस है या जो साइज़ निकाल के लाए थे या जो भी चीज़ें थी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। एंड कई लोगों का था कि नहीं, ये प्राइस नहीं होना चाहिए था, आशियाना हमारा तो कुछ भी ले रहा है। सो अब आशियाना हमारा कुछ भी क्यों ले रहा है। एक होता है कि आप क्या कॉस्ट लगा रहे हो, और वो होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी वर्थ क्या है। सो कॉस्ट और वर्थ दोनों अलग अलग चीज़ है। एक आप कॉस्ट तो लगा रहे हो, लेकिन अगर आपको वो वर्थ दिखाई दे रही है तो वो कॉस्ट जस्टिफाई होता है, वो उस पर आता है। बिकॉज़ ये बहुत लंबा डिस्कशन है इस चीज़ पे। सो वीडियो में शायद मैं ना समझा पाऊँ, फ़ोन पे अगर आप लोग चाहें तो समझ सकते हैं। सो तो सबसे पहले मैं जो आशियाना हमारा या आशियाना की बात कर लेते हैं। तो आशियाना के 3 सेगमेंट है। 3 सेगमेंट यानी एक कंफर्ट होम्स करके है, जो कि आशियाना करीबन 48 साल से चला रहा है। एंड फिर उसके बाद आता है सीनियर लिविंग। तो सीनियर लिविंग अगेन 45 टू 48। सबसे पहले आशियाना उत्सव था सीनियर लिविंग, जो कि भिवाड़ी में है। वो ऑलरेडी 48 साल से चल रहा है। मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन सब आशियाना ही करता है, हर जगह का यही है। तो दूसरा सेगमेंट ये हो गया। थर्ड जो है वो है किड्स सेंट्रिक होम। सो किड्स सेंट्रिक होम जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 2016 में। सो 2016 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब रेरा आ चुका था। अब रेरा जब आया था तो आशियाना ऐसा नहीं था कि हड़बड़ा रहा है या थोड़ा सा डर रहा है कि अब रेरा आ गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आशियाना काम कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी, एक्स्ट्रा गोइंग माइल, दीज आर कोर वैल्यूज़ ऑफ आशियाना। तो ये ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहा था कि जो भी चीज़ लगा के दे रहे हैं घर में या फिर प्रॉपर्टी में या आपके कॉमन एरियाज़ में, सुपर बिल्डअप एंड बिल्डअप टू कारपेट एरिया, वो सारी चीज़ें मेंशन ऑलरेडी करके रखते थे। तो वो ट्रांसपेरेंसी पहले से था, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं कि रेरा आ गया तो हमारा क्या होगा, हमें अब सब मेंशन करना पड़ेगा ये वो। सो मैं ये चीज़ें इसलिए बता पा रही हूँ बिकॉज़ जब रेरा आया था तब मैं आशियाना का ही पार्ट थी। सो आशियाना टाउन, जो कि फर्स्ट किड्स सेंट्रिक होम था, वहाँ पर भी मैं काम कर चुकी हूँ। एंड जो सेकंड प्रोजेक्ट था आशियाना का, आशियाना अनमोल, जो कि गुड़गांव, वो भी किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड एक प्रोजेक्ट आशियाना उमंग है जयपुर में, वो भी किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। अब ये जो चल रहा है प्रोजेक्ट आशियाना हमारा, ये किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट कैसे, इसमें क्योंकि कई चीज़ें इन्होंने इम्प्रोवाइज़ की है, नई नई लाए हैं। अब हाँ, अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट का, बिकॉज़ अगर सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट को भी कंसिडर करें, कंसिडर क्या मतलब कंपेयर करूं, तो सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट और किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट दोनों कॉन्सेप्ट लिविंग प्रोजेक्ट्स हैं। सो जैसे सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट में जितने भी सीनियर लोग हैं, यानी जो 55 प्लस एज के लोग हैं,
वो लोग वहाँ पर रहते हैं, ले कोई भी सकता है, रहना सिर्फ उनको वहाँ पर होता है। मैं क्यों बता रही हूँ वो अभी मैं बताऊँगी। सो सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट से कई लोगों को इम्पैक्ट, उनकी जो लाइफ है वो जी रहे हैं, खुल के जी रहे हैं। जैसे वो बाहर बेसिकली अपने घर में नहीं इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर वो इन्जॉय कर पा रहे हैं। उनके जो बच्चे जो अब्रॉड रह रहे हैं वो तसल्ली से अपना काम कर पा रहे हैं। सो ये हो गया सीनियर लिविंग। अब किड सेंट्रिक में कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा? सो जितने भी पेरेंट्स हैं, सो पेरेंट्स, बिकॉज मैं भी मदर हूँ, 4.5 साल का मेरा बेटा है। सो अब मुझे ये डर लगा रहता है क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। चूँकि मेरे पास भी किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, बेसिकली मैंने भी ले रखा है किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट में। लेकिन वो वहाँ पर नहीं रह पा रहा है, या नहीं हम लोग वहाँ पर रह पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा लोकेशन अलग है, हम गुड़गांव में रह रहे हैं। सो अब उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर स्कूल को भी मैं हटा दूँ कि स्कूल से वो 3-4 घंटे में आ जाता है, फिर उसके बाद वो 1 घंटा चलो ग्राउंड में खेल ले रहा है, फिर उसके बाद कोई चीज़ नहीं रह जाती है कि उसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ। अगर मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त हो कि मैं उसको म्यूज़िक क्लास जाके ड्रॉप करूँ, या फिर कराटे क्लास में ले जाऊँ, या कोई से भी एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें लेके जाऊँ, ताकि उसका इंटरेस्ट पता चल सके, तो वो चीज़ों करने के लिए भी मेरे पास वक्त होना चाहिए, मेरे हस्बैंड के पास वक्त होना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है ना, पेरेंट्स जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के पास वक्त की कमी है। एंड जो उनके पेरेंट्स है, या कि जो बेसिकली इन लॉज है, वो उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि गुड़गांव में वो जा सकें लोगों के पास, या उन बच्चों को लेके जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत पेन है, और इस पेन की वजह से स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। मोबाइल है आज के ज़माने में, तो मोबाइल और टैब और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आईपैड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मेरे टाइम पे क्या था ना, मेरी मदर तो हमारे पास तो मोबाइल था नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब जन्म दिया। खैर, तो हमारे टाइम पे ना कुछ ऐसा नहीं था कि मोबाइल मिल रहा है या टीवी है, टीवी तक नहीं था। सो टीवी भी बाद में आया। सो इतनी भी गरीब नहीं थी, लेकिन फिर भी टीवी भी एक लिमिटेड टाइम था कि शक्तिमान आ रहा तो शक्तिमान देखना है, और चमत्कार वाला जो एक सीरियल आता था वो देखना है। तो उसके लिए हमें ना लिमिटेड टाइम मिलता था, और बाकी टाइम पे मम्मी कहती थी कि चलो बाहर जाके खेलो। सो बाहर जाके खेलने का मतलब है कि आपको चोट भी लग रही है, आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, खड़े हो रहे हो, फिर खेल रहे हो, तो वो मज़ा, और फिर रात में आपको पढ़ाई करनी है। सो ये जो चीज़ें थी ना, ये हमारे टाइम में थी, जो कि हमारे चश्मा जो कहते हैं वो आज के टाइम पे लगा है। सो अगर आप हर किसी के घर में देखोगे ना, तो बच्चा चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, या इससे बड़ा है, हर किसी के चश्मा चढ़ा हुआ है। सो इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं कि वो बड़े होंगे तब तक पता नहीं क्या ही नंबर हो जाएगा। बिकॉज कोविड के दौरान में भी ये हुआ था कि आपको क्लासेस जो हैं वो भी ऑनलाइन ही लेनी है। इतना ज़्यादा मेरे को महसूस होता है ये पेन, क्योंकि मैं उसको हटा ही नहीं सकती। अगर हटाती हूँ तो वो चिड़चिड़ापन और ये सब आ जाता है। और फिर मेरे को डर ये लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे वीडियोस इस कदर आते हैं कि मोटी आंखें हो गई स्क्रीन टाइम की वजह से, या फिर पागलपन सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, इतना ज़िद्दी हो गया, पैर मारने लग रहे हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये देखकर जो है वो दिल जो है दहल जाता है। चलिए उस चीज़ को हटा देते हैं। अगर आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है, आपको ये किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट का एक बार माइंड में देना होगा, क्योंकि ये इस वक्त मैं बात नहीं कर रही कि 3 बेडरूम 4 बेडरूम ले लीजिए, या ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बिकॉज इन फ्यूचर जिसके बच्चे नहीं भी हैं, वो इन फ्यूचर तो होंगे, एक तो होगा। तो आज के टाइम पे भी अगर शादी होती है, या 3 साल के बाद शादी होती है, बेसिकली फेज़ 5 जो है वो 3 साल के बाद भी अगर आपको मिल रहा है, या 4 साल, मैक्स टू मैक्स 4 साल भी मिल रहा है, बिकॉज 3 साल का तो ये टाइम लेते ही हैं, तो 3 साल के बाद तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी जो रेरा के अकॉर्डिंग है, वो 1 साल का आपका रेशो लेके चलते हैं, बफर लेके चलते हैं।
4 साल के बाद भी मिलता है तो भी यू कैन थिंक कि हाँ बच्चा है घर में, एक बच्चा तो है ही घर में, तो उसको कैसे हम उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो जान पाएँ या एक्टिविटीज़ को हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। अब क्या है, मैं एक आध एग्जांपल आपको बता देती हूँ किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट में जो इन के प्रोजेक्ट्स रहे हैं। जैसे आशाना अनमोल गुड़गांव की बात कर रही हूँ, आशाना टाउन एंड आशाना उमंग जयपुर की बात कर रही हूँ। सो मैंने कुछ बच्चों के लिखे हुए हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक राजस्थान कला केंद्र में बेसिकली उन्होंने प्राइज़ जीता है, अवनी करके है, आशाना उमंग में रहती हैं। अवनी मात्र 5-6 साल की बच्ची है, लेकिन उसको पेंट, ये जो पेंट्स आप देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, ये तो इसमें उसका नहीं है, बिकॉज अब उसने प्राइज़ गोल्ड मेडलिस्ट जीता है तो थोड़ा सा एटीट्यूड भी आएगा कि हम मैं सेलिब्रिटी हूँ। सो ये अगर मैं देखूँ तो मेरे को शौक हुआ कि 5 साल के बच्चे की ये पेंटिंग है। 4.5 साल का मेरा बेटा है, उसको कुछ नहीं आता। एंड ये हर्षिव अग्रवाल है जो कि 5 साल का है, आशाना टाउन भिवाड़ी का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर चुकी हूँ, मैं उसका पार्ट थी। सो ये हो गया, अवनी की बात कर ली हमने। एक है युवराज, तो आशाना अनमोल में है युवराज, 6 साल का है वो, एंड ताइक्वांडो में वो सिंगापुर में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है, उसको मिल चुका है। देन स्केट्स में मान्या एंड प्रांशु है। सो मान्या एंड परशु है जो कि दोनों भाई बहन हैं। परशु जो है वो पैदा ही आशाना अनमोल में हुआ है। सो उसको भी स्केट्स में वो स्टेट लेवल चैम्पियन रह चुका है। तो सोचिए, बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि आशाना के वजह से वो जीते हैं या आशाना के वजह से वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। बेसिकली क्या होता है ना, एक पुश की ज़रूरत होती है। स्टिल मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे को भी पुश की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे पुश करते हैं, तब जाके मैं थोड़ी सी मोटिवेट होती हूँ और तब जाके मैं काम को मोटिवेशन से काम कर पाती हूँ। सो हर किसी को हर स्टेज पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन देता है आपकी लाइफ में वो मैटर करता है। सो इस केस में आशाना का काम जो है वो एक टीचर का काम हो गया। सो टीचर का काम क्या होता है, कहते हैं ना कि फर्स्ट जो है वो मदर होती है आपकी टीचर। सो इस केस में ये है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को आज मैंने डांस करके देख लिया तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, कल को मैं ताइक्वांडो में चली गई तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर बैडमिंटन खेल के देखा तो थोड़ा सा हुआ कि इंटरेस्ट जगा। सो वो जो चीज़ें ट्राई करने वाली चीज़ वो आपको एक जगह पे मिल जा रही है। अदरवाइज़ क्या है ना, आपको खुद का टाइम, हस्बैंड का टाइम, एंड देन वो होगा कि यार मैं इसी को टाइम देता रहा हूँ, मैं यही करता रहा हूँ या मैं यही करती रहा हूँ, मेरे पास और काम भी है, घर के काम भी है, इन लॉज भी हैं। सो काफ़ी जो चीज़ें मेंटली हो जाता है। सो इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रही मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद आप लोगों के दिल तक पहुँच रहा हो। दिमाग तक भी पहुँचना ज़रूरी है, बिकॉज़ दिमाग वाले जो है हस्बैंड लोग वो पैसा डालेंगे। सो पैसा वहाँ पर डालना चाहिए जहाँ पर अगर आप एंड यूज़ के पर्पज़ से ले रहे हैं तो। सो एंड यूज़ के पर्पज़ से ही ये प्रोजेक्ट है। ये अगर इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आइए, शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर एग्जिट नहीं है। और अच्छी बात है एग्जिट नहीं है, बिकॉज़ उस केस में 2-3% के ही इन्वेस्टर्स हैं। अगर वो 3 साल के बाद एग्जिट ले रहे हैं तो उनको ईजिली एग्जिट मिल जाएगा एप्रिसिएशन के बाद, अच्छा खासा एप्रिसिएशन के बाद। क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स जब आ जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट स्टॉक हो जाता है, लिक्विडिटी नहीं आ पाती है। अगेन टेक्निकल चीज़ों पे हम कॉल पे बात कर लेंगे। सो दिस इज़ अ प्ले स्ट्रीट जिसकी मैं बात कर रही थी अभी कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो 72,000 स्क्वायर फीट का ये प्ले स्ट्रीट है। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का अलग से बनाया हुआ है, डांस का अलग से बनाया हुआ है, एंड अब जो म्यूज़िक रूम है, डांस रूम है, वर्कशॉप है, रीडिंग रूम है, स्टडी रूम है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है। देन ये आप देख रहे हैं स्टेप्स प्लाज़ा है। सो यहाँ इतनी ज़्यादा स्टेप्स हैं कि आपकी अगर आप खुद बेसिकली चलेंगे तो आपकी एक्टिविटी वैसी हो जाएगी, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो कहने का मतलब है कि मेंटली एंड फिज़िकली आपके बच्चे की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पर कि वो थक के सो जाएगा, सुलाना नहीं पड़ेगा मजबूरी में। सो अब यहाँ पे आते हैं, ये आप भूल भुलैया कह सकते हैं, मेज़ गार्डन जिसे इंग्लिश में मेज़ गार्डन बोलते हैं, ये है। एंड देन किड्स प्ले एरिया। अब ये जो आपको दिख रहा है फ्लोरिंग इसकी, ये इंटरनेशनल लेवल की फ्लोरिंग है, जिसमें पहले मैंने जैसे बताया बचपन में हम गिरते पड़ते थे, चोट लगती थी, यहाँ पर बच्चों को चोट नहीं लगेगी। फिर वाटर बॉडीज़ आ गया, यहाँ ये ट्रैक आ गया। ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है इसके नीचे पार्किंग भी होगी। एंड देन अगेन ग्रीन एरिया। सो फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग फुटसल कोर्ट। एंड फुटसल कोर्ट सामने भी दिख रहा है आपको, ये बेसिकली दिखाया गया है कैसे बन के आएगा। इतना ज़्यादा नहीं बना के दिखा सकते क्योंकि सेल्स गैलरी में तो एरिया छोटा ही होता है। अब बैडमिंटन कई जगह आपको ना आउटडोर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट जो है वो इंडोर है, होना इंडोर ही चाहिए विद एसी। सो अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये किड्स सेंटर की मैंने बता दिया। अब प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का मैं इतना ज़्यादा नहीं बताना चाह रही थी बिकॉज ऑलरेडी कई वीडियोज़ हैं प्रोजेक्ट की। 3 बेडरूम का साइज़ क्या है, 4 बेडरूम का साइज़ क्या है, क्या प्राइस है, वो ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट दे देती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये तो सिर्फ यही किड्स सेंटर की दे रही है। तो ये किड्स प्ले एरिया, जो इंडोर किड्स प्ले एरिया है, ये थोड़ा सा दिखाया गया है कि कैसे निकल के आएगा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। सो यहाँ पर बेसिकली जो बच्चों का है 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का एक्टिविटीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे सीनियर हैं या जो हम लोग की एज के हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिम भी है, स्विमिंग पूल है, अलग अलग किड्स पूल एंड अडल्ट पूल दोनों अलग है। दैन जो पेट पार्किंग है, सो पेट पार्किंग कह रही हूँ, पेट पार्क है। सो जो सीनियर के हैं वो भी अलग से ट्रैक है। सो हर किसी के लिए है, लेकिन डेडिकेटली जो है वो किड्स सेंट्रिक है, यानी किड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट पे। सो प्रोजेक्ट 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है। जो एंट्री एग्जिट है यहाँ पर है, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, दीज आर तो मैंडेटरी आज की डेट में, अब आपको बनाना मैंडेटरी है। सो कमर्शियल एंड EWS यहाँ पर आ जाता है। देन मेन जो एंट्रेंस है वो आपका ये आ गया। सो जो फेज़ 5 है, फेज़ 5 में 18, 19, 20 एंड 21 दीज 4 टावर्स जो हैं वो हैं फेज़ 5 का पार्ट, जो कि अब लास्ट फेज़ है। सो इसमें 4 बेडरूम एंड 4 टॉयलेट का आपका ये टावर आ गया। इसके सामने ये देख रहे हैं हम, ये प्ले स्ट्रीट है। एंड देन फुटसल कोर्ट, मल्टी प्ले, देन ये सारा जो है बेसिकली क्लब हाउस, एंड क्लब हाउस के सामने एक्टिविटीज़। सो क्लब हाउस जो है वो 32,000 स्क्वायर फीट का है। इतना बड़ा क्लब हाउस नहीं है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज प्ले स्ट्रीट अलग कर दिया, एडवेंचर पार्क अलग कर दिया, ये जो गार्डन है, पार्क है, ये अलग कर दिया। सो सारी चीज़ें अलग कर दी हैं, और फिर इंडोर का क्लब हाउस के अंदर कर दिया। सो ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होना चाहिए था या 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होना चाहिए था। सो यहाँ पे जितना है वो इनफ है। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ आशियाना टाउन की क्लब हाउस की, तो 17,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। अगर आपको देखना है तो वी कैन गो एंड विजिट देयर ऑल्सो, कि आपको अगर लेना है, जस्ट लेना है कि किड सेंट्रिक होम कैसा दिखता है, कैसे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, तो वी कैन टेक यू देयर एंड देन आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। या यहाँ पर आप विज़िट पहले कर लें हमारे साथ, एंड देन एक्सपीरियंस लेने के लिए आप आशियाना टाउन या आशियाना अनमोल हम लोग आपको ले जा सकते हैं। सो अब ये हो गई प्रोजेक्ट की बात। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या लग रहा है, यानी आपके फ्लैट के अंदर क्या क्या लग रहा है। अगर आवाज़ कट रही है तो माफ़ कर दीजिएगा। सो प्रोजेक्ट के अंदर यानी आपके फ्लैट के अंदर क्या क्या लग रहा है। सो इसमें जो टॉयलेट फ्लोर टाइल है वो आपकी ऐसे आएगी। अब जो मैं कॉस्ट ऑफ वर्थ की बात कर रही थी कि कॉस्ट तो लगा दिया, उसका वर्थ जो निकल के आ रहा है वो ये है। क्योंकि होता क्या है कि आपने कहीं पे भी फ्लैट लिया सस्ते के चक्कर में कि 1.5 करोड़, 2 करोड़ या फिर 2.25 करोड़ या 1 करोड़ में मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पर कई फ़ोन कॉल्स आते हैं जो बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमें तो यहाँ पर ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि आपको लगा के क्या दे रहा है।
टॉयलेट की फिटिंग्स हो गई, वायरिंग हो गई एंड फ्लोरिंग हो गई, या फिर जो कॉमन एरियाज़ में आपकी वुड से रिलेटेड जो है वो चीज़ हो गया। बिकॉज क्या है ना, सस्ते के चक्कर में ले लिया एंड देन 2 साल के बाद उसका मेंटेनेंस आपको आ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि आप प्लम्बर बुला रहे हो, इलेक्ट्रिशियन बुला रहे हो, कारपेंटर बुला रहे हो, फिर आपकी वाइफ के बार बार कह रही है यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, स्विच का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है ये फिर थोड़े दिन के बाद आने लगती है। सो इस केस में क्या होता है कि आशियाना जो है वो ऑलरेडी वारंटी में दे रहा है एंड जो चीज़ें लगा के दे रहे हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है। जैसे वॉश बेसिन काउंटर आपका ऐसे रहेगा, मास्टर बेडरूम जो टॉयलेट डेडो टाइल रहेगी वो ऐसे रहेगी एंड जो काउंटर है वो यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब काउंटर मैं यहाँ अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप इस काउंटर के नीचे ऐसे हाथ लगाएंगे तो जो पानी का ड्रॉप है ना वो डायरेक्ट लकड़ी के ऊपर ना जाके डायरेक्ट फ्लोर पे जाएगा एंड फिर जो इसका जो फ्लोर का रेशियो है वो डायरेक्ट आपके ड्रेनेज में जाएगा, तो लकड़ी को ख़राब नहीं करेगा। तो ये हो गई वर्थ की बात। एंड देन अगर आप ये देखें जो होटल, बेसिकली होटल में ऐसी चीज़ें मिलती है, मैं आशियाना को लग्जरी में काउंट नहीं कर रही हूँ बस, लेकिन ये प्रीमियम है। सो ऐसा नहीं है कि आपको शोशाबाजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, नहीं, यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए है। देन गेस्ट हो या किड्स बेडरूम कह लीजिए, वहाँ पे फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग रहेगी एंड लिविंग डाइनिंग किचन स्टोर में ये फ्लोरिंग रहेगी। अब ये जो फ्लोरिंग दिखाने का मतलब है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट में बेसिकली ये ऐसा दिखा रहे हैं। आज की डेट में सारी टाइल्स और ये सब ले चुके हैं, बिकॉज टाइल्स का क्या होता है ना कि हर 2 साल में चेंज होती है, मतलब टेक्सचर चेंज होके मिल जाएगी या कलर थोड़ा सा चेंज होके मिल जाएगा। तो वी कैन नॉट क्लेम कि यही टाइम मिलेगी, लेकिन आज के डेट में अगर ये दिखा रहे हैं तो ये ऑलरेडी स्टॉक में ले चुके हैं एंड डोर की क्वालिटी ये रहेगी। सो मैं अभी यहाँ पे एंड करती हूँ बिकॉज़ प्राइस का हाँ बता देती हूँ। सो जो 4 बेडरूम है वो 1444 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है जो अंदर का मिलेगा एंड जो बालकनी का साइज़ है वो भी मेंशन कर दूँगी। देन जो 3 बेडरूम है वो स्टार्ट हो रहा है 2.24 CR से एंड जो 4 बेडरूम लास्ट तक जो जा रहा है वो 3.5 करोड़ का जा रहा है। अब 3.5 करोड़ में 4 बेडरूम कहाँ पे मिल रहा है? सो SS कमासा जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक क्या थंबनेल डाल देती हूँ, सो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी 3.5 करोड़ में आपको 4 बेडरूम मिल रहा है। ATS सेक्टर 105 में भी आपको 3.5 करोड़ में, बेसिकली 3.36 CR में वहाँ पर 4 बेडरूम है। GST वगैरह अदर चार्जेस ये वो लगा के 3.5 करोड़ में आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो लेकिन इन 2 प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में आप रह सकते हैं, रहने को वहाँ पे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके बच्चे की लाइफ थोड़ी सी बेटर करनी है, स्क्रीन टाइम ख़त्म करना है, या फिर उसका माइंड थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो, और बच्चों से मिले, फ्रेंड्स बनाए, तो वो चीज़ आपको यहीं पे मिलेगी। सो अभी यहाँ पर एंड करती हूँ बिकॉज़ लंबा वीडियो हो जाए और फिर आप लोग देख ना पाएँ एंड तक, तो वो बेटर नहीं रहेगा। अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।